बच्चों, आज मैं आपको आरबीएससी की कक्षा 11वीं के पाठ 2 तुलसीदास के अभ्यास प्रश्न कराऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने इस पाठ की पूरा लेखक परिचय भी आपको बनाया था और इसकी व्याख्या भी पूरी समझा दी थी। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, पुरते निकसी रघुवीर वधु में रघुवीर वधु किसे कहा गया है? तो इसमें रघुवीर वधु सीता जी को कहा गया है। प्रश्न नंबर 2, पवित्र पावन है तो कठोर ही है। इस वाक्य में पत्थर से भी कठोर हृदय किसका बताया गया है? रानी कैकेयी का, क्योंकि रानी कैकेयी ने ही वनवास के लिए कहा था, इसलिए रानी कैकेयी के बारे में कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, सुनी सुंदर बेन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो मैं आपको बता दूं, इन पंक्तियों में स, र, ज, न आदि वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। आपको याद होगा अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब वाक्य में वर्णों की आवृत्ति होती है तो उन्हें अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसमें स, र, ज, न आदि वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 4, वन मार्ग में मुनि वेश में कौन कौन जा रहे थे? तो वन मार्ग में श्री राम, लक्ष्मण व सीता प्रस्थान कर रहे थे, यानी कि जा रहे थे। प्रश्न नंबर 5, फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित है। सीता जी ने श्री राम से यह प्रश्न क्यों किया? ये मैंने आपको समझाया भी था कि वो थक जाती है, परेशान हो जाती है, इसलिए पूछती है अब हमें कितना और चलना है और पर्ण कुटी कहाँ बनानी है। तो इसका आंसर यही है, सीता जी कोमल थी, वह चलने से थक गई थी तथा वन मार्ग से अपरिचित थी, इसलिए श्री राम से उन्होंने पूछा कि हमें कहाँ जाना है और पर्णकुटी कहाँ बनानी। प्रश्न नंबर 6, पिए की अखियां आती चारू चली जल चुए, श्री राम के नेत्रों से अश्रुधारा क्यों बहने लगी? मैंने बताया था श्री राम जी के आंखों से सीता जी की थकान देख करके सीता जी को चलने में परेशानी हो रही थी, इसलिए, और सीता जी कोमल थी, तो यहाँ पर वो सीता जी की परिस्थिति देख करके उनकी आंखों से आंसू निकालने लगे। तो यह बता रही हूं, सीता जी की दशा देखकर कि यह 14 वर्ष वनवास में कैसे रहेंगी, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रश्न नंबर 7, कवितावली ग्रंथ की भाषा कौन सी है? भाई कवितावली ग्रंथ किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। तो इसकी भाषा कौन सी है? तो इस ग्रंथ की भाषा ब्रज भाषा है और इसमें राम कथा का मार्मिक वर्णन है। प्रश्न नंबर 8, स्त्रम सीकर सामरी देह ले लसे मनुष्य राशि महात्म तारक में उपयुक्त पंक्तियों का भाव सौंदर्य बताइए। इन पंक्तियों का तात्पर्य है कि जब वनवास में राम, लक्ष्मण और सीता तीनों जा रहे थे, तो तीनों के जाते समय उनके थकान के कारण और परिश्रम के कारण उनके मस्तिष्क पर जो पसीने की बूंदें आ रही थी, उन पसीने की बूंदों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जैसे घोर अंधकार में तारे चमकते हैं, उसी प्रकार उनकी पसीने की बूंदें चमक रही थी। तो यहाँ पर उनके शरीर को गहन अंधकार व सांवले रंग के होने के कारण गहन अंधकार बोला गया और पसीने की बूंदों को तारे बोला गया। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और भाषा सहज व सरल है। प्रश्न नंबर 9, सीता जी को थका देखकर श्री राम ने कौन सा उपक्रम किया? जब वो रास्ते में जा रहे थे तो वो थक जाती हैं, तो सीता जी थकने के बाद श्री राम से कहती हैं कि आप इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ और अपना पसीना मैं आपका पसीना पोंछ दूंगी, आपको हवा कर दूंगी और आपके पैरों में चुभे हुए रेत के कणों को निकाल दूंगी। तो श्री राम समझ जाते हैं कि सीता जी थक गई हैं, तो वो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और अपने पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। हालांकि उनके पैर में कांटे नहीं चुभे थे, लेकिन वो सीता जी को आराम देने के लिए कांटे निकालते हैं। तो सीता जी इस उपक्रम को समझ जाती है, तो श्री राम के प्रति अपने प्रेम के व्यवहार को देख करके वो अत्यंत ही प्रसन्न होती है और कृतज्ञता का अनुभव करती है। प्रश्न नंबर 10, ग्राम बंधुओं के पूछने पर
रावण को है सुनने पर सीता जी की क्या प्रतिक्रिया हुई? जब राम लक्ष्मण सीता वनवास में जा रहे थे तो ग्राम बधू उनके साथ साथ ही चलने लगी और चलते चलते ही वो सीता जी से बातें कर रही थी। तो बातें करते हुए वो देखती है कि जो श्री राम है वो बड़े प्रेम और अपनत्व की दृष्टि से सीता की तरफ देख रहे थे। तो वो उनसे पूछती है कि जो सांवले रंग के राजकुमार है, ये जो बड़े प्रेम प्यार और मोह के साथ तुम्हें देख रहे हैं, यह तुम्हारे कौन है? तो सीता जी समझ जाती हैं कि ये बहुत ज्यादा सयानी और चतुर महिलाएं हैं और ये मेरे से जानना चाहती हैं कि मेरे श्री राम के साथ क्या संबंध है। तो सीता जी शर्मा करके उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती है। प्रश्न नंबर 11, जल को गए लखन है लरिका सवैया में सीता राम के पावन प्रेम की झलक कैसे मिलती है? जब सीता जी थक जाती हैं और लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो वो कहती है लक्ष्मण जी बालक हैं, उनको हम छोड़कर नहीं जा सकते हैं, आप पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं आपको हवा कर दूंगी, आपका पसीना पोंछ दूंगी, आपके पैरों को साफ कर दूंगी। तो श्री राम समझ तो जाते हैं कि वो थकान है, तो इसी थकान को देखते हुए वो कांटे निकालने का उपक्रम करते हैं और उन्हें आराम देने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार श्री राम और कृष्ण के बीच, श्री राम और सीता के बीच में जो पावन प्रेम है, उस पावन प्रेम को अत्यंत ही मनोहरता और मधुरता के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न नंबर 12, वन मार्ग में राम लखन सीता को मुनि वेश में देखकर ग्रामीण स्त्रियों ने क्या कहा? वन मार्ग में जब राम लक्ष्मण सीता चल रहे थे तो उन्होंने मुनि वेश धारण कर रखा था, सिर में उन्हें जटा बनी हुई थी, कंधे पर धनुष बाण तरकश थे और वो नंगे पैर चल रहे थे, उनके पैरों में जूतियां नहीं थी। तो वो कहती है कि ये मुनि वेश में धारण किए हुए राजकुमार कितने सुंदर लग रहे हैं और इनके साथ जो गौरवर्णी मधुभाषी स्त्री सीता है वो कितनी मनमोहिनी है, वो कामदेव की पत्नी से भी ज्यादा सुंदर है। और वो ये कहती है कि ये इस जंगल में नंगे पैर क्यों चल रहे हैं, धरती भी इनके पैरों को छूने में संकोच का अनुभव कर रही है। कि ऐसी रानी कैकेयी ने इन लोगों को, जब उन्हें पता चलता है कि इन्हें वनवास मिला है, तो वो सोचती है कि रानी कैकेयी ने इन जैसे प्रिय सुंदर मनोहर राजकुमारों को वनवास क्यों दिया। 13, कवितावली का वर्ण विषय क्या है? कवितावली का वर्ण विषय मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरे पाठ शुरू करने से पहले ही समझा दिया था, आप उसे देख लें। प्रश्न नंबर 14, रानी में जानी अजानी महा कथन में किसे और क्यों अज्ञानी कहा गया है? इस कथन में रानी कैकेयी को अज्ञानी कहा गया है क्योंकि रानी कैकेयी ने श्री राम लक्ष्मण और सीता को वनवास दिया था और उनके वनवास देने के कारण ही वो पूरे रास्ते वन के जो कष्ट वो झेल रहे थे। तो उन्होंने बिल्कुल भी सोचा नहीं, विचार नहीं किया, बिना विचार किए ही उनको वनवास दे दिया और दशरथ ने भी राजधर्म का सदुपयोग न करते हुए अज्ञानी रानी का कहना मानकर उन्हें वन में भेज दिया। प्रश्न नंबर 15, विलोकहु रीसखी मोही सी है, इस कथन में ग्राम बधुओं का क्या अभिप्राय है? जब राम लक्ष्मण सीता मुनि वेश में जंगल में जा रहे थे तो ग्राम बधु आपस में बात करते हुए कहती हैं कि ये सांवले रंग के जो राजकुमार हैं और गौरवर्ण के जो राजकुमार हैं वो राम लक्ष्मण है और ये दशरथ के पुत्र हैं और ये इनकी गौरवर्ण स्त्री जो है वो सीता है। ये बिल्कुल चंद्रमुखी है, चंद्रमा के समान सुंदर है, मधुर भाषी है, मनोहर है। तो ऐसे लोगों को कैकेयी ने वनवास कैसे देने की सोची, क्योंकि तो इनको तो देख करके ही इनको ये मोहित करते हैं और इनसे जो इनके प्रियतम लोग हैं वो इनसे बिछड़कर जी नहीं सकते हैं। तो वो लोग ऐसे कैसे अपना जीवन यापन करेंगे और बिना इन लोगों के अपना जीवन व्यतीत करना उनके लिए कितना कठिन हो जाएगा। 16 प्रश्न, सयानी है जाने की जानी भली सीता जी ने कैसे समझ लिया कि ग्राम बधुएं सयानी है? ग्राम बधुएं लगातार सीता जी के साथ चलते हुए जब बातें कर रही थी तो वो देखती है कि जो राम है, मतलब सांवले रंग के जो राजकुमार राम है, वो अत्यंत प्रेम अपनत्व की दृष्टि से बार बार सीता जी को निहार रहे थे और सीता जी भी टेढ़ी निगाहों से उन्हें देख रही थी। जब वो दोनों के नैनों का आदान प्रदान प्रेम और व्यवहार हो रहा था तो इन सबको देखते हुए ग्राम बधुओं ने सीता जी को छेड़ने और परेशान करने के बारे में उनके मन में विचार आया। तो उन्होंने विचार करते हुए उनसे पूछा
कि ये जो सांवले रंग के राजकुमार हैं और ये बड़े प्रेम अपनत्व और मोहकता के साथ तुम्हें निहार रहे हैं, ये तुम्हारे कौन है? तो सीता जी समझ गई कि ये जो महिला ग्राम वधु है अत्यंत चालाक है और अत्यंत चतुर व सयानी है, ये जानना चाहती है कि ये मेरे कौन है। तो वो उनको जवाब न देकर संकेत इशारे से ही बताती हुई आगे चली जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी भारतीय जो सभ्यता है उसका भी वर्णन हुआ है कि वो अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। प्रश्न नंबर 17, तुलसीदास के व्यक्तित्व कृतित्व का परिचय दिया दीजिए। तो ये तुलसीदास के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय मैंने लेखक परिचय में आपको पूरा दे दिया है, आप उसमें पूरा सुन लें, वो प्रश्न नंबर 17 का आंसर। तो आज मैंने आपको पार्ट 2 तुलसीदास के अभ्यास प्रश्नों के बारे में बताया है और यह अभ्यास प्रश्न पुस्तक वाले भी हैं और पुस्तक के बिना जो मैंने बनाए हैं वो भी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई समस्या लगती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।